जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीरीज लेके चल रहे हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो जितने भी एग्जाम अभी हाल फिलहाल कल जो हुआ था उसमें मैथ पूछ रहा है दोस्तों, जो कि 10th से रिलेटेड मैथ है। और 10th में जो है से दोस्तों क्या है, वो ब्रीथ हो गया, वर्क हो गया, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं और उसके बारे में देखते हैं कि वो कैसे क्वेश्चन है और कैसे बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो समय न गवाते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपनी लक्ष्य की ओर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एक रंग बदल लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो, और थोड़ा सा छोट कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को ये अच्छा या ये कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त जो होते हैं ये इस टाइप से वृत्त होता है, इसमें तो सीधा नहीं बन पा रहा है। इसमें दो चीज़ याद रखना है। वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लेवे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और वृत्त की परिधि पूछ लेवे तो 2 पाई आर होता है। क्या होता है दोस्तों? 2 पाई आर। अच्छा, अर्धवृत्त पूछ लेगा तो इसमें 2 से भाग दीजिएगा, यानी 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पाई आर। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है और एक होता है 2 पाई आर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि या परिमिति पूछे तो 2 पाई आर, अर्धवृत्त का परिधि या परिमिति पूछे तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन करा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। तो मान लेते हैं कि एक वृत्त ए है और एक वृत्त जो है से बी है। ठीक है, ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझिए। मान लीजिए एक वृत्त ए है, ए कोई वृत्त है, और एक वृत्त जो है से कोई बी है। और क्वेश्चन क्या करा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। यानी ये पहला का वृत्त जो है वो दूसर का वृत्त का कै गुना है? 16 गुना है। यानी हम कहेंगे ये दूसर का वृत्त 1 होगा तो पहला का वृत्त कितना होगा? 16। क्योंकि क्वेश्चन करा कि एक वृत्त दूसरे वृत्त का 16 गुना है, दूसरे वृत्त का 16 गुना है, यानी खुद 16 है वो 1 होगा, 16 गुना है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको क्षेत्रफल दे देवे और त्रिज्या पूछे तो कुछ नहीं करना, क्षेत्रफल में रूट लगा देना है। और ये क्यों लगाया जाता है तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। और जब पाई आर स्क्वायर होता है और ये हम आर निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर आके क्या चल जाएगा? क्षेत्रफल में रूट हो जाएगा। तो यही बात आप याद रखिएगा, ध्यान से समझिए कि एक वृत्त है ए और एक वृत्त बी है। यह इसके ए जो है से 16 गुना है बी का। तो हमसे पूछेगा क्षेत्रफल दे देवे और त्रिज्या पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल में रूट लगा देना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम रूट लगा देते हैं, इन दोनों में रूट लगा देते हैं तो 16 किसका होता है? 4 का होता है। 1 किसका होता है? 1 का होता है। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4:1। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर समझिए। आप थ्योरी में यही समझे हैं कि अगर आपको क्षेत्रफल दे देवे और पूछे आर का रेशियो त्रिज्या का तो कुछ नहीं करना है, जो क्षेत्रफल देगा उसी में रूट लगा देंगे। इसके अलावा अगर आपको त्रिज्या दे देवे यानी आर दे देवे और तब आपसे पूछे कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा तो कुछ नहीं करना है, जो भी त्रिज्या देगा उसमें स्क्वायर लगा देंगे तो वह क्षेत्रफल का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए कर रहा है कि दो वृत्त जिसकी त्रिज्या का अनुपात कितना है? 3:4 है। देखिए अब सिंपल सी बात है, मान लेते एक वृत्त की त्रिज्या r1 है, एक वृत्त की त्रिज्या r2 है, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 3:4 के रेशियो में दिया है। और तब पूछ लिया क्षेत्रफल। तो याद कीजिए, अभी तुरंत बदला है कि अगर त्रिज्या दे देवे तो यहाँ पर देखिएगा क्या करना है, यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया है, सॉरी त्रिज्या दे दिया और पूछ रहा है कि ए बताइए। तो कुछ नहीं करना, अभी तुरंत समझाया कि त्रिज्या दे देवे और क्षेत्रफल पूछेगा तो उसी का स्क्वायर लगा देना। क्या लगा देना दोस्तों? स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या हो जाता है? 3 तिहाई 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 चौके 16, यानी इसका रेशियो जो हो जाएगा क्या होगा? 9:16। तो आप यहाँ बात समझ गए हैं कि अगर आपको त्रिज्या दे देवे और ए पूछेगा तो कुछ नहीं करना, जो त्रिज्या देगा उसको स्क्वायर कर देंगे। अगर आपको क्षेत्रफल दे देगा और आर का रेशियो पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, जो क्षेत्रफल देगा उसी में रूट लगा देना है। ठीक है दोस्तों, ये चावल बन रहा है, इसका आवाज ज्यादा आ रहा है तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि अब चावल नहीं बनाए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या करा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखिए सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल दे दिया है। मान लेते हैं एक वृत्त ए है और एक वृत्त बी है और इसका क्षेत्रफल दे दिया है ए 4, इसका क्षेत्रफल दे दिया है 1, तो उनके त्रिज्या का अनुपात। तो सब वही क्वेश्चन, त्रिज्या पूछेगा, क्षेत्रफल दे दिया है तो कुछ नहीं करना, क्षेत्रफल देगा तो रूट लगा देना है, क्षेत्रफल देगा तो रूट लगा देना है। तो 4 किसका होता है, 2 का होता है। एक किसका होता है, तो 1 का होता है। अगर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 2:1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों लगातार यही क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर क्या दे दिया है, त्रिभुजों का वृत्तों का क्या दे दिया है, क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल कितना है, 4:1 है। 4 रेशियो क्या है दोस्तों, 4 रेशियो क्या है, 1 है। अब त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, रूट लगा देना है। क्या लगाना है दोस्तों, रूट लगा देना है। तो 4 किसका होता है, 2 का। 1 किसका होता है, 1 का। तो ये हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देरी नहीं करते हैं और बात नहीं करते हैं ज़्यादा, ताकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा बता सके और समझा सके, चूंकि आप लोग के पास समय भी बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दिया जाए। मान लेते हैं कि कोई वृत्त है और उसकी त्रिज्या r है। अब उसी वृत्त के त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, यानी 2r कर दिया जाए। ध्यान से समझिएगा, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है और वही वृत्त को अब 2r कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम कहेंगे ये वृत्त है, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, तो r में इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या होता है फॉर्मूला, πr²। तो इसको हम कहेंगे ई वाला हो गया, πr² हो गया। अगर हम कहेंगे इस क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, πr²। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4। r का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, r²। और दोनों का अनुपात पूछा है तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों को भाग दे देंगे। तो भाग दे दीजिए, 2πr² में भाग दीजिए, कितना से भाग दीजिएगा, 4π4r²। तो काटिए तो दोस्तों, r² से r² कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ऊपर कुछ ना बचल है तो 1 बच गया है, और नीचे कुछ ना बचल है तो 4 बच गया है। तो 1/4 का मतलब होता है दोस्तों 4:1 होता है। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है दोस्तों, 4 में। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 समझते हैं। अब आइए वर्ग आ गया, तो ये वर्ग होता है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट समझते हैं 6 नंबर, वर्ग। तो वर्ग आप लोग जानते हैं, ये वर्ग होते हैं जिसकी भुजा सब आपस में बराबर होती है। और वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा। वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसका होता है √2a होता है। कहते होता है दोस्तों √2a, बाहर होता है a, यानी √2 गुने भुजा होता है। अब इसी के आधार पर दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वर्ग का विकर्ण दे दिया, यानी इस विकर्ण के जगह पर हम रख सकते हैं 16√2। अब बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के विकर्ण का, विकर्ण का मान तो दिया है, तो विकर्ण के जगह विकर्ण रख दिए 16√2। अब बराबर में फॉर्मूला क्या होता है इसका, √2 गुने भुजा होता है। अब देखिएगा दोस्तों, ये √2 से √2 खत्म हो जाएगा, तो इधर बच गया है a और इधर बच गया है 16। तो हम कह सकते हैं कि 16 बराबर में हो जाएगा a, यानी भुजा का मान कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। चूंकि यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन हम लोग 7 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़कर 4π हो गया, यानी उसकी परिधि 2π थी और उससे बढ़ के कितना हो गया, 4π हो गया। तो आप ही बताइए दोस्तों, इसके वृत्त में के परिधि में कितना का वृद्धि हुआ होगा। पहले 2 रुपया था, अब 4 रुपया हो गया, यानी इस दोनों में वृद्धि जो होगा वो हो जाएगा कितना दोस्तों, 2 रुपया का वृद्धि होगा, 2π का वृद्धि होगा। क्षेत्रफल पूछ दिया, बोलिए अब आपको जो है से यहाँ से r का मान निकाल लीजिएगा, उससे बना दीजिए। ना तो सबसे अच्छा उपाय है कि इसको हम वृत्त के त्रिज्या में ना वृद्धि होगा। अगर हम बात करते हैं उसकी परिधि बढ़ रही है, परिधि जैसे जैसे बढ़ेगी तो यानी उसकी त्रिज्या बढ़ रही है, तो ये त्रिज्या बढ़ गया। तो 2π हमको त्रिज्या पता है, उस क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी याद कीजिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका स्क्वायर करते हैं, तो 2 में 2 से स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा दोस्तों,
4 गुना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है। करा कि एक वृत्त की त्रिज्या दुगुना कर दी जाए। तो एक वृत्त की त्रिज्या पहले से r था, अब उस वृत्त की त्रिज्या कितना कर दिया जाए, 2r कर दिया जाए। तो उसकी परिधि का अनुपात कितना होगा। तो परिधि का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, 2 पाई r होता है। तो यहाँ पर ई वाला वृत्त का जो है से त्रिज्या r है ना, तो r के r रहने दीजिए, रेशियो लगा दीजिए। अब यहाँ पर करेंगे 2 पाई r का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, दुगुना कर दिया गया ना, तो 2r हो जाएगा। अब इसका रेशियो निकालिए, देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, रेशियो है ना, ये रेशियो है। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, r से r खत्म हो जाएगा। तो क्या बच गया है, तो कर रहा है क्या, पुराने वृत्त, नए वृत्त और पुराने वृत्त में क्या अनुपात है, नए वृत्त ये ना है, नए वृत्त का मान इधर कितना बच गया है 2, और पुराना वाला वृत्त में इधर कुछ ना बचल है, तो क्या बच गया 1, यानी 2 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसी चीज़ को आप फिर से रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा नहीं बतला रहे हैं चूँकि इसके यहाँ पर स्पेस कम है और इसको फिर पूरा हटाना पड़ जाएगा और समय भी ज़्यादा लग जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि r त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड संगत चाप की लंबाई क्या होगा। तो ये तो सिंपल सी फार्मूला होता है, चाप का फार्मूला का होता है, फार्मूला आप याद रखिएगा, 2 पाई r गुने थीटा, अब बटा में होता है 360 डिग्री, ये फार्मूला होता है। ये होता है चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होता है 2 पाई r गुने थीटा बटा 360। तो जो ऑप्शन उसको मार दीजिए, ऑप्शन बी है, ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 10 नंबर की एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में, यानी देखिए ये घड़ी है और मिनट वाली सुई, यहाँ पर देखिए एक मिनट वाला सुई होता है, एक घंटा वाला सुई होता है और एक सेकेंड वाला होता है, जो थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये देखिए ये घंटा वाला हो जाएगा, ये मिनट वाला हो जाएगा और ये सेकेंड वाला होगा। तो मिनट वाला जो है घड़ी वो एक चक्कर मारेगी। तो हम जानते हैं पूरे घड़ी जो होता है वृत्त की तरह होता है। अब वृत्त टोटल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये पूरा जो घूमेगा, ये पूरा राउंड मारेगा तो कितना डिग्री घूम जाएगा, कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का बनाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। करा कि 2 वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए फिर वही बात आ गया कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 4 है और एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है से 9 है। त्रिज्या का अनुपात अगर a दे दिया है और पूछेगा r, तक कुछ नहीं करना है, a में रूट लगा देना है और r में स्क्वायर कर देना है। ठीक है, a देगा तो रूट लगा देंगे और r देगा तो स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ तो a दिया है तो इसमें रूट लगा दीजिए, a रूट लगा दीजिए, a रूट लगा। 4 किसका होता है, 2 का, 9 किसका होता है, 3 का, यानी 2 अनुपात 3 हो जाएगा, 2 अनुपात 3। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 12। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दिया जाए, यानी कोई वृत्त है, मान लीजिए कि कोई वृत्त है, ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि कोई वृत्त r है, अब उसकी त्रिज्या को आधी कर दिया जाए, यानी r को आधी करेंगे तो r/2 हो जाएगा, ये ना होगा दोस्तों। तो उसके परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, परिधि का अनुपात पूछ लिया है। परिधि में हम लोग जानते हैं परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है, ये ना होता है सूत्र दोस्तों। तो 2 पाई अगर हम इसका निकालते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से देखिए सिंपल से हम सबसे आसान बताते हैं, यहाँ पर भी r है और एगो नया वृत्त आएगा तो 2 पाई r रहेगा ना। तो 2 पाई से 2 पाई खत्म, तो r में ना समझौता करना है, सबसे अच्छा है तो ही काम कर लेते हैं। देखिए तो r है तो हम r से r खत्म कर देंगे, यहाँ पर कुछ ना बचल है तो 1 बचल है, यहाँ पर कुछ ना बचल है तो 1, अब बाटा में कितना हो जाएगा 2, कैचिया गुना कर दीजिए, 2 को 1 में गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 को 1 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर कुछ होना है ऐसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। कह रहा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो परिधि दे दिया है, तो हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि दोस्तों, ये लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। वृत्त की परिधि हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 पाई r होता है और यही 2 पाई r का मान कितना दे दिया है 44, यानी इस परिधि के जगह हम लिख सकते हैं 44 बराबर 2 पाई r लिखते हैं। अब काटिए यहाँ से, क्या हम यहाँ से ई 2 से इसको काट सकते हैं 22 मरतबे, तो 22 बराबर इधर हो जाएगा, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है और गुने में क्या बच जाएगा r बच जाएगा। तो फिर ये 22 से 22 खत्म हो जाएगा, कैचिया गुना कर देंगे, ई वाला 7 को इधर गुना करिएगा तो 7
बराबर एन बच के आ गया है आर, यानी आर का मान कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, चूंकि मीटर में दिया हुआ है तो 7 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। कह रहा है क्या, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं 15 नंबर। कह रहा है क्या कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे दिया है 154 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास पूछ लिया है। तो व्यास बराबर हम लोग जानते हैं डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है r/2 होता है। डी बराबर क्या होता है r/2। तो बताइए आपको व्यास निकालने के लिए किसकी ज़रूरत है? r का ज़रूरत है। तो r हम कहाँ से निकाल लेंगे? जो क्षेत्रफल दे ले वहाँ से। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर बराबर में क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 154 दे दिले। अब हम पाई का मान रखेंगे तो 22/7 गुने आर स्क्वायर, अब बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? 154 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग आसान से, जगह नहीं है इसमें। 22 से इसको काट दीजिएगा तो आई थिंक ये 22 के पहाड़ा में कट जाना चाहिए 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 मरतबे कट जाएगा 22 के पहाड़ा में। ये कितना मरतबे कट जाएगा? 7 मरतबे। तो हम यहाँ देखिए आर स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा इधर 7 है इधर 7 है, तो 7 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 49 हो गया, यानी आर का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? आर का मान आ जाएगा 49। किसका होता है? 49 किसका होता है? तो 7 का। तो आर का मान जब 7 आ गया और व्यास पूछ रहा है, तो व्यास बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं r/2। तो आर का मान 7 है, r/2। व्यास का मान कितना होगा? सॉरी दोस्तों, r2r बराबर होता है ना, d बराबर होता है 2r, d बराबर क्या होता है? 2r होता है। तो सॉरी, d का फॉर्मूला होता है व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या होता है। व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या। तो r का मान दे दिया है 7 आ गया है, और 7 गुने 2 करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। मिस्टेक हो गया था दोस्तों, आप याद रखिए d बराबर होता है 2r होता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है कि यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर है, देखिए यानी दोनों बराबर है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर, और ये बराबर है किसके बराबर है? तो क्षेत्रफल के। तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर है, तो उसकी वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो बराबर कर दिया, काटिए, तो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा, तो इधर बच गया है आर बराबर में इधर बच गया है 2, यानी दोनों के कितना यूनिट के बराबर हो जाएगा? कितनी मात्रा के बराबर हो जाएगा? तो 2 मात्रा के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है कि 64 पाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? तो कोई बात नहीं है, व्यास पूछा है, यानी d बराबर क्या होता है दोस्तों? 2r होता है। तो हम यहाँ से r का मान निकाल लेंगे और 2 से गुना कर देंगे तो वृत्त का व्यास पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो r का मान निकालना होगा। तो r का मान निकालने के लिए वृत्त का आप क्या कर दीजिए दोस्तों? वृत्त का फार्मूला लगा दीजिए। वृत्त का फार्मूला जैसा ही लगाइएगा तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे दिया है? 64 पाई दे दिया है। 64 क्या दे दिया दोस्तों? पाई। काटिए ना, पाई से पाई कट जाएगा। अच्छा देखिए, तो आर स्क्वायर बराबर 64 है, इसका मतलब आर का मान निकालिएगा तो ये स्क्वायर इसमें लग जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, और रूट चढ़ गया मतलब 64 किसका होता है? 8 का होता है। तो आर का मान 8 आ गया। अब वृत्त का व्यास पूछा है, तो डी बराबर फार्मूला भी क्या होता है? 2r होता है। तो 2 गुने आर का मान कितना है? 8। तो 8 दूना दोनों को गुना कर दीजिए तो 8 दूना क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 8 दूना क्या हो जाएगा? 8 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 दूना 16 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ये 16 नंबर हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला समझिएगा, कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्ध वृत्त की परिमिति क्या होगा? कोई बात नहीं, वृत्त की परिधि हम लोग जानते हैं क्या होता है? 2 पाई आर होता है। अर्ध मतलब आधा, तो इसको काट देंगे, 2 से भाग दीजिएगा तो अर्धवृत्त आ गया। तो कोई बात नहीं, अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर। तो पाई आर पर बैठा दीजिए। पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7 होता है, गुने आर का मान कितना दे दिया है? 7। तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो बच क्या आ जाएगा दोस्तों? तो बच जाएगा 22 बचेगा। 22 तो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो गलती है,
22 ऑप्शन होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 22। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए दोस्तों, हड़बड़ाइए नहीं। मंजिल को पाने के लिए थोड़ा सब्र की आवश्यकता होती है, सब्र नहीं रहेगा तो मंजिल तक जाना बड़ा मुश्किल होता है। आप अपने आप में सब्र लाइए, मेहनत पर विश्वास रखिए, ज़रूर आप सफलता पाइएगा। अब इतना 10-15 मिनट का वीडियो आप नहीं देख सकते हैं तो समझ सकते हैं कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप अरे रहिए, समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो उस वीडियो को रिपीट करके देखिए, लेकिन आप समझिए। आप हर बार भी दूसरा चैनल पर जाइएगा, थोड़ा देखिएगा, फिर उस पर चल जाइएगा, फिर उस पर चल जाइए। मेरा वीडियो नहीं देखिए कोई बात नहीं, लेकिन जिस पर भी देख रहे हैं उस पर पूरा देखिए और समझिए, जुनून के साथ पढ़िए। नहीं पढ़िएगा तो बहुत मुश्किल है दोस्तों, ये दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी उम्र है, इस उम्र को समझिए, यह समय कभी लौट के नहीं आने वाला है। और मन से पढ़िए, पूरा जी जान लगा दीजिए। वो जीवन ही क्या जो लक्ष्य के बिना जिए, है ना। जीने का क्या मतलब जब लक्ष्य ही ना हो, तो लक्ष्य के साथ जिए और लक्ष्य को लेकर जिए, समझे। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्या कि किसी वृत्त के केंद्रीय 90 डिग्री त्रिज्या काट कर वृत्त के काटे हुए, यानी देखिए सिंपल सी बात है, एक वृत्त है और इस वृत्त में 90 डिग्री को जो है से क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। तो 90 डिग्री काट देंगे और ये 90 डिग्री काटा गया है और काटे हुए भाग कथी करा है, काट लिया जाए और काटे हुए भाग और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा वाला। 90 डिग्री काट लिया जाए और वृत्त और काटे हुए क्षेत्रफल का भाग, यानी सिंपल सी बात है। कहना क्या चाह रहा है समझिए। कह रहा है कि एक वृत्त है और इस वृत्त को पूरा भाग हम जानते हैं कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, और उसमें से 90 डिग्री को काट लिया जाए। तो 90 डिग्री को काट लिए, काट लेने के बाद ये दोनों कितना के रेशियो में बटेगा। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 9 के पारा में 9 चौका 36, यहाँ 4 होगा, यहाँ 1 होगा, यानी हम कह सकते हैं 4:1 हो गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। कह रहा है कि 38.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की क्षेत्रफल वाले वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो कोई बात नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे और बन जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे दिया, 38.5 दे दिया। 38 पॉइंट क्या दे दिए हैं, 5 दे ले, पॉइंट यहाँ नहीं लिखा रहा, लिखा गया। 22 का मान क्या होता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 38.5। दशमलव यहाँ से उड़ा दीजिएगा तो बटा में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको काटिए, 22 के बारे में काटिएगा तो देखिए 22 से पूरा कट जाना चाहिए, शायद नहीं कटेगा 22 के बारे में। तो आप क्या कीजिए ना, नहीं कटेगा तो ऐसा कीजिए, अच्छा देखिए काट के 11 से काटिए, 11 दूना 22 कट जाएगा, ये 11 से इसको काटिएगा तो 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, इसमें से बच जाएगा कितना 5, तो 11 पचे 55। अब नहीं कटेगा दोस्तों, तो अब क्या कीजिए, नहीं कटेगा तो आप इसको गुना कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 10 जो है बटा में, इसको भी काट सकते हैं ना, तो 10 रहने दीजिए, 10 आपको फायदा करेगा। देखिए दोस्तों हड़बड़ाइए नहीं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये ऊपर चढ़ा देंगे तो ऊपर 3.2 आर स्क्वायर ये ना बचेगा दोस्तों, बराबर में इधर क्या बच जाएगा 35। एक मिनट दोस्तों इसको काट के बताते हैं, ठीक है। बच क्या गया था, ये ना बचल था कि 2 आर स्क्वायर बराबर में इधर बचल था 35/10 और यहाँ पर था 7। अब इसको काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 सते 35, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, तो बच क्या आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर बच जाएगा 7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 सते 49, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, आर स्क्वायर बराबर इतना आ गया। तो स्क्वायर इधर जाइए तो रूट चढ़ जाएगा, तो 49 किसका होता है 7 का, इसका होता है 2। बताइए 7 रुपया के अधिया कितना होगा, 3.5 रुपया होगा, ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार और आप देख लीजिएगा पीछे रिव्यू करके। आइए क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप यानी पाई आर का मान दे दिया है। अर्धवृत्त का फॉर्मूला होता है पाई आर होता है। तो 22 बटा कितना रखिएगा 7 गुने आर बराबर में क्या हो जाएगा 72। अब इसको काटिए तो दोस्तों
22 के पारा में बड़ा मुश्किल है अर्धवृत्त का। हमको जहाँ तक लग रहा है ये फार्मूला ही डाउट वाला लग रहा है। अच्छा ठीक है दोस्तों, इसको काटिए, काटने के बाद पता चलेगा। ये 11 मरतबे कट जाएगा, ये 36 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ कहिएगा इससे गुना कर दीजिए, 36 में 7 से गुना कर दीजिए और 2 से भाग दीजिए, जो होगा सी इसका आंसर होगा। और ये डाउट लग रहा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, और देखते हैं क्या है अर्धवृत्त का परिमाप। चूँकि यही होता है पाई आर होता है, चूँकि वृत्त का परिमाप क्या होता है पाई 2 पाई आर होता है, 2 से भाग देंगे तो पाई आर होगा। वैसे आप अपना कमेंट कीजिएगा और इस क्वेश्चन को बनाकर ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, इसको आप बनाकर भेजिएगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि 2 वृत्तों की परिधि कितना है, 3:4 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो परिधि मतलब होता है 2 पाई आर, यानी आर में कुछ नहीं किया गया, 2 पाई आर है ना, है 2 पाई से 2 गो वृत्त है, तो एहो में 2 पाई आर होगा, ओहो में 2 पाई होगा, तो 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा, तो बच गया आर। यानी 3 और 4 दे दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो कुछ ना करना, ये दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, ठीक है, तो 9:16, 9:16। क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है। तो एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है। व्यास कहने का मतलब हो गया कि उसका वृत्त हो गया, व्यास कहने का मतलब परिधि हो गया। तो परिधि दे दिया है, तो परिधि क्या होता है 2 पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना दे दिया है 40। तो अब से पूछ दिया है आपको, इसको सॉल्व कीजिए। बराबर में हो जाएगा 176। हाँ, इतना हो गया क्या, आप टोटल वृत्त हो गया, उसके ऊपर में इसका 176 से भाग दे दीजिए। चूँकि ये दूरी है, दूरी हमको चाल पता चल गया, तो इसको काटिए। 22 के पारा में कट जाएगा, 6 दूना 12, 8 मरतबे कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 मरतबे ही कट गया और 7 से ऊपर गुना हो जाएगा, फिर 8 × 5 = 40 कट जाएगा। 1 मिनट ठीक से बना देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कितना चक्कर लगाया था, 1 चक्कर लगाएगा। फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, आर का मान रख देते हैं दोस्तों, x गुने 2 पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुने आर का मान रख दीजिए 40 बराबर में 176। इसको सॉल्व कीजिएगा, बन जाएगा। क्योंकि कितना चक्कर लगाया गया, इसको काट दीजिएगा तो ये कट जाएगा 8 मरतबे, और 8 मरतबे कट जाएगा 76। ठीक है दोस्तों, इसको बनाइए और इसको देखते हैं। ये कन्फ्यूजन में डाल दिया है, इसको आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला समझते हैं। करा कि ये यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगा। क्षेत्रफल 154 दे दिया है, यानी पाई आर स्क्वायर का मान दे दिया है 154, तो 154 दे दिया है, तो यहाँ से आर का मान निकाल के आप फार्मूला लगा दीजिएगा, 2 पाई आर वाला बना दीजिएगा। समय ज़्यादा लग गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल दे दिया है और त्रिज्या का अनुपात पूछा है। तो अब क्या समझते हैं, रूट लगता है, तो इसमें रूट लगा देंगे तो 2 गो x है, तो 1 गो x बाहर आ जाएगा, और इसमें 2 गो y है तो 1 गो y बाहर आ जाएगा, यानी x अनुपात y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर ये वाला है, इसको हम स्पेशल बनाकर आपको जो है से शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे, इसका स्पेशल बना देंगे। ठीक है दोस्तों, हम भी सीखते हैं आप ही लोग से, तो इसको आप समझते रहिएगा। इसको जो है से बनाकर अभी भेजते हैं, और एक क्वेश्चन ये वाला आप लोग से पूछे हैं कि आप इसको बतलाइएगा कि इसका आंसर क्यों गलत हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा प्रयास मेरा आपको अच्छा लगा होगा, और मन से पढ़िए, पूरा मन लगा दीजिए। जीवन में लक्ष्य को पाना है तो पूरा मन लगा दीजिए। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, और जय हिंद।